दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। मैं पूर्णिमा आप लोगों को आज अपने बचपन की एक घटना सुनाने जा रही हूँ। आज जब सोचती हूँ तो बिल्कुल कहानी की तरह लगती है ये घटना। हमारा घर गंगा नदी से कुछ दूरी पर था। नदी किनारे कुछ आम, अमरूद और बेर के वृक्ष लगे थे। दूर से देखने पर जंगल का आभास होता था। हमारे कस्बे में साधारण आजीविका वाले लोग ही रहते थे। एक दिन पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटने लगी। माँ के बताने पर पता चला कि कस्बे के सरकारी स्कूल के मास्टर जी की लाखों की लॉटरी लग गई है। मास्टर जी जिस स्कूल में पढ़ाते थे उसमें बच्चों को पढ़ाने की सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। मास्टर जी बहुत ही विद्वान और दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने लॉटरी के पैसों में से कुछ पैसे निकालकर स्कूल की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। वहाँ लकड़ी का काम बहुत ज़ोरों से शुरू हुआ। मेज़, कुर्सी, श्यामपट्ट सभी के लिए लकड़ी चाहिए थी। पास के जंगल से वह भी पूरी होने लगी। बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे लाए गए और उनकी चिराई का काम आरंभ हो गया। पता नहीं कहाँ से वहाँ रोज़ बंदरों का एक झुंड भी आने लगा। वे बंदर कुछ करते नहीं, बस खाने पीने की चीज़ें उठाकर चल देते। उनमें से 2-3 बंदरों के बच्चे भी थे। उनमें से एक बंदर का बच्चा बहुत ही चंचल एवं नटखट था। उसे हर चीज़ छू छू कर देखने की आदत थी। वह काम की जगह और आसपास की चीज़ों को छेड़ता रहता। झुंड के सरदार ने उसे कई बार ऐसे करते देखा तो मना किया और कहा, देखो मटरू, तुम एक दिन मुसीबत में फंस जाओगे और दुख पाओगे। पर मटरू कहाँ किसी की सुनता था। वह तो अपनी चंचलता में डूबा रहता। एक दिन दोपहर के समय सारे कारीगर खाना खाकर पेड़ की छांव में सुस्ता रहे थे। मटरू रोज़ की तरह वहाँ आया। उसने देखा वहाँ बहुत सी चीज़ें रखी हैं और कोई कारीगर भी नहीं है। वह वहाँ रखी चीज़ों को उलट पुलट कर देखने लगा। एक आरी दिखाई दी, लगा उसे लट्ठे पर चलाने। उसमें से किर्र किर्र की आवाज़ हुई। उसे वो आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने उस आरी को एक कोने में फेंक दिया। अचानक उसे एक बड़ा लट्ठा दिखा। उसमें एक मोटी कील फंसी थी। अक्सर कारीगर दोबारा आरी चलाने में आसानी हो इसलिए बड़े लट्ठे में कील फंसाकर छोड़ देते हैं। मटरू उस लट्ठे पर बैठकर उस कील को लगा निकालने। कील 2 पाटों में मजबूती से जकड़ी थी, जैसे स्प्रिंग क्लिप हो। मटरू ने फिर जोर लगाया। इस बार कील थोड़ी सी हिली। मटरू खुश हो गया। उसे लगा उसमें शक्ति है, वह ताकतवर है, और खुशी से खों खों की आवाज़ निकालते हुए वह कील के साथ खींचातानी करने लगा। इस खींचातानी में कब उसकी पूंछ पाटों के बीच आ गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक एक झटके से कील बाहर निकल आई और फटाक से पाटक आपस में जुड़ गए। पूंछ पाटों के बीच में पूरे वातावरण में मटरू के चिल्लाने और दर्द से चीखने की आवाज़ गूंज उठी। कारीगर उधर ही भागे। सारे बंदर डर के मारे भाग गए। बस सरदार बेबसा उसे देख रहा था। एक बूढ़ा कारीगर और मास्टर जी मटरू को बचाने का प्रयास करने लगे, पर चंचल मटरू डर के कारण शांत ही नहीं रह रहा था। उसे भागने के लिए जोर लगा रहा था। इस भागने के जोर में उसकी पूंछ बीच से टूट गई। वह दर्द से बेहोश हो गया। सबने उसकी दवा पट्टी की। जब उसे होश आया तब सरदार ने कहा, देखा मटरू, तुम्हारी बड़ों की बात न मानने और हर काम में दखल देने का नतीजा तुम्हारी आधी पूंछ। अब ऐसा न करना। मटरू धीरे से बोला, जी। इधर इस घटना से एक सीख मिली। बिना सोचे समझे दूसरों के काम में दखल देने से लाभ की जगह हानि ही होती है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो आगे बढ़ाइए और लोगों को भी सुनाइए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।